हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिल्क डोर टू डोर डिलीवर करने में या किसी कंपनी को देने में, दोनों में कौन बेहतर है, दोनों में किस में पैसा इजीली आ जाता है, दोनों में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जो कि लोग होता क्या है कि जनरली पैसा में भी प्रॉब्लम हो जाता है, पैसा लेने में भी दूध तो दे देते हैं लोगों के यहाँ, लेकिन पैसे लेने में इतना समस्या होता है। या कंपनी में भी दूध तो दे देते हैं लेकिन वो लोग पैसा टाइम पे कभी नहीं देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। हम जो बॉटल के थ्रू डिलीवर करते हैं डोर टू डोर देने में, उसमें क्या चैलेंजिंग आता है या किसी कंपनी को देने में क्या चैलेंजिंग आता है। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी कंपनी में हम लोग देते हैं तो उसका एडवांटेज हम बात कर लेते हैं, अच्छा चीज़ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले किसी कंपनी में हम लोग अगर दूध को दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट जितना सारा भी मिल्क होगा वो आप डायरेक्ट जा कर के कंपनी को दे सकते हैं। लेकिन वही डोर टू डोर बात करें तो मान लेते हैं कि आपके पास जितने भी कस्टमर होंगे उतना ही कस्टमर को आप दे पाएंगे। यानी कि आपके फार्म पे अगर 50 लीटर दूध है, सपोज कीजिए, अगर आपके पास 40 लीटर कस्टमर है तो 40 लीटर दे पाएंगे, 10 लीटर बच जाएगा। इन केस कभी दूध कम पड़ जाए फिर कस्टमर ज़्यादा हो जाए तो फिर उस केस में भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। या तो आप एक्स्ट्रा गाय खरीद के ले आइए या किसी भी तरह से, किसी भी तरीका तो नहीं होता है, बस दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अगर 50 लीटर आपके पास कस्टमर है और आपके फार्म पे 40 लीटर ही हुए तो उस केस में आपको दूसरा गाय लाना पड़ेगा और किसी भी तरह कस्टमर को अगर बनाए रखना है तो मैनेज करना पड़ेगा। ये इसका। और दूसरी बात एडवांटेज हो गया। और दूसरी बात, कंपनी में वन जो भी अपना मिल्क होगा उतना ले जा कर के दे देना है। और दूसरी बात, पेमेंट की बात करें तो कंपनी में या तो 2 किस्त में या 3 किस्त में पेमेंट एक बार में आ जाती है। लेकिन डोर टू डोर बात करें, जो लोगों के यहाँ दे रहे हैं तो कभी भी वन टाइम में पेमेंट नहीं आ पाता है। मान लेते हैं जैसे अपने ही बात करें तो अपना जो बोतल के थ्रू डिलीवर होता है तो उसमें जब मंथली लग जाता है तो कोई 2 तारीख को देगा, कोई 4 तारीख को देगा, कोई 5 तारीख को देगा, कोई इवन 10 तारीख तक देता है, कोई इवन 15 तारीख तक देता है। तो कंपनी में क्या होता है कि आप अगर दूध दे रहे हैं तो आपका एक फिक्स डेट बता दिया जाएगा कि हाँ इतने तारीख को मिल जाएगा। तो उससे पहले का आपका जितना भी लीटर मिल्क रहेगा, जो भी ड्यूरेशन का, मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी 15 दिन पर देती है दूध का पैसा या 10 दिन का देती है, तो आप जब भी 10 दिन हो चुका रहेगा तो उसका बता दिया जाएगा कि हाँ 5 तारीख को मिल जाएगा या 8 तारीख को मिल जाएगा। इस तरीके से मिल जाता है। तो ये इसका एडवांटेज है। और डोर टू डोर में क्या होता है कि पैसा तो मिल ही जाता है लेकिन दिक्कत होता है कि एक बार में सारे के सारे पेमेंट नहीं आते हैं। कंपनी तो चलो हाँ 100 लीटर मिल्क है, आपका जितना हिसाब हुआ वन टाइम में पेमेंट कर दिया। लेकिन डोर टू डोर में कोई 2 तारीख को करेगा, कोई 5 तारीख को करेगा, कोई 4 तारीख को करेगा। लेकिन अल्टरनेट पैसा तो लोग पेमेंट कर ही देते हैं, लेकिन यही है कि बस अलग अलग डेट पे वन टाइम में नहीं आ पाता है। तो हालांकि इसको डिसएडवांटेज नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे उसी तरीके का काम चल रहा है तो कोई 2 तारीख को भी दे रहा है, कोई 5 तारीख को भी दे रहा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जिस दिन जो दे रहा है ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज था। दूसरी बात, अगर आप किसी कंपनी को दे रहे हैं तो आपकी कोई भी ब्रांड नहीं बन रहे, लेकिन आप किस डोर टू डोर दे रहे हैं, तो आपकी एक तो ब्रांड बनेगी, एक आपके खुद की कस्टमर होंगे। दूसरी बात, आप जब भी चाहें इसको बड़ा भी कर सकते हैं, खुद के कस्टमर मार्केट में हो जाएंगे तो। और कंपनी में क्या है, तीसरी बात, कंपनी में क्या है कि वो आपको एक फिक्स रेट तय करके देती है। जो भी रेट है जो कि 33 रुपये, 35 रुपये, 37 रुपये इस रेट में देती है। अगर आप डोर टू डोर दे रहे हैं तो अपना बात करें तो अपना भी 50 रुपये के अराउंड हो जाती है। कहाँ महीना सड़ गल, महीना चालू सुबह शाम 1-1 लीटर ना। हाँ वो तो अलग बात है।
वीडियो थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ गया है क्योंकि यहाँ से दूध ले जाते हैं, वो पेमेंट पैसा देने आ गए थे, जो कि आज है 8 तारीख, तो वही पैसा देने आए थे पिछले मंथ का, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो ब्रेक हो गया है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, अपना जो मार्केटिंग रहेगा वो खुद का मार्केट है, तो वहाँ पे रेट अच्छा खासा मिल जाता है। इवन 50-55 जहाँ पे जिस एरिया में जो रेट चल रहा है उसके समथिंग, लेकिन किसी भी कंपनी को आप दे रहे हैं तो कंपनी का रेट वही 32 रुपये, 35 रुपये, 37 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, और वो भी एसएनएफ फैट के बेसिस पे इतने रुपए जा पाता है। तो यही सब था जो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो कि अपना माने तो अपना हमेशा से दूध डोर टू डोर ही जाता है, और लोग भले ही अलग अलग डेट पे पेमेंट करें, बट पेमेंट आ जाता है। अब लोग पेमेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग पेमेंट रोकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी पर डे मिल्क आ रहा है उनके घर पे, हर एक मंथ उनको लेना है, तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। मान लेते जो 10 दिन लेते हैं या 1 महीना लेकर के छोड़ना होगा, तो वो पेमेंट नहीं करेंगे थोड़ा दिन के लिए, तो चलिए मान सकते हैं। लेकिन जो लोग को रेगुलर अगर यूज करना है, रेगुलर दूध लेना है, उनको ज़रूरत है, तो वो लोग तो पेमेंट करेंगे, तभी तो नेक्स्ट मंथ भी मिल्क ले पाएंगे, और अदरवाइज लेकिन पेमेंट अब लोग टाइम टू टाइम कर देते हैं, भले ही अलग अलग डेट पे करे, 10 तारीख को करे, 20 तारीख को, 10 तारीख को करे, 5 तारीख को करे, 2 तारीख को करे, लेकिन पेमेंट लोग कर देते हैं। तो चलिए, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना प्रोसेस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें। सो दोस्तों, तो इसके ऑर्डर पे थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया था, इसके लिए यही आगे वाला ये पोर्शन है, थोड़ा सा ये वाला, तो इसको मस्टी लेप थोड़ा लगा देते हैं ताकि इसका जो स्वेलिंग है वो ख़त्म हो जा सके।